श्री राम। हमारा उद्देश्य सबूतों के साथ गद्दार लीगल टीम और उनके चमचों की पोल खोलना है। हमने आज तक किसी भी निर्दोष आश्रमवासी भाई व बहन पर कोई आक्षेप नहीं लगाया है। 26 अगस्त 2021 को पूज्य बापूजी का वीडियो कॉल आता है। जैसे ही वो वीडियो कॉल आता है, गद्दार लीगल टीम और उनके चमचे जोर शोर से इसका प्रचार करते हैं। इस वीडियो कॉल का ऑडियो निकालकर खूब फैलाया जाता है। यह ऑडियो लगभग 30 मिनट का है। इस ऑडियो को आश्रम के जिम्मेदार लोग यह कहकर फैला रहे हैं कि इसको हर साधक तक पहुंचाओ। हमारे इन महान लोगों से कुछ बुनियादी सवाल है। हमारे सवाल: 1 जुलाई 2021 को पूज्य बापूजी का वीडियो कॉल आता है। उसमें पूज्य बापूजी रामावक्ता के बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। आजकल रामा भाई करके लोगों ने गुब्बारा भर दिया वो आदिवासी छोरे को दिल्ली में। वो क्या क्या कर रहा है मैं अभी जान रहा हूँ। कुत्ते को साले को घी हजम नहीं होता है भागे को, ऐसे ही कुपात्र को गुरु कृपा हजम नहीं। मैं जो बात करूं कहूं उसको काट के अपनी चलाने लग गया। रामा को बता देना सुधर जा, नहीं तो फिर 2200 अरब वर्षों की तैयारी करो। जो भी कुछ तुमने खेल किए हैं 2 अरब वर्ष की तरफ जाने के, और भी उसके कई खेल है। मौनी इसके ज्यादा सत्संग मत रखो, निगुरों के रास्ते हैं। जिम्मेदारी से जो भागता है अथवा पद मिले तो जो गुरु के मुंह पर लात रखता है, जूता मारता है, ऐसे सत्संग के मंच पे बैठने के लायक नहीं। रामा को बोल देना। क्या समझ रखा है इस आदिवासी छोरे ने? ये चला जा आदिवासी झोंपड़े में तो पता चले। फरीदाबाद का खाना पीना हजम नहीं कर पाता। वाह भाई और रुपए पैसे जो भी इकट्ठे किए वो नहीं छुड़ाएंगे 200 करोड़ वर्ष से। अपनी औकात देखो। पीला कपड़ा इसीलिए तेरे को पहनने का, पीला कपड़ा उतरा के पैंट और शर्ट पहना दो। जब यह सत्संग आता है तो लीगल टीम और उनके चमचे यह कहते हैं कि यह तो गुरु और शिष्य के बीच का मामला है। पिता अपने पुत्र को डांटते रहते हैं, इसका आम साधक से कोई वास्ता नहीं है। उस सत्संग को न तो यह लोग फैलाते हैं और न ही इसका प्रचार करते हैं। जब साधक इनसे पूछते हैं कि उस वक्ता के पीले वस्त्र उतार दिए तो यह लोग बोलते हैं कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आइए सुनते हैं लीगल टीम के चमचे ईश्वर की और चैनल की जुबानी। एक होते हैं भक्त लोग, दूसरे होते हैं कम भक्त लोग। भक्त तो जानते हैं कि गुरु हरि जो करे कहे वही खरी। वो अपनी मति गति गुरु चरणों में अर्पण करके शरणागत भाव ही रखते हैं। लेकिन कम भक्त लोग जो होते हैं वे गुरु के निर्णयों पर ही शंका उत्पन्न करके उन्हें गलत साबित करने में लगे रहते हैं। अभी 1 जुलाई को जो गुरुजी ने सत्संग किया उसमें गुरुजी ने रामा भाई वक्ता को डांटा फटकारा। हालांकि गुरुजी के सत्संग को शेयर करते समय गुरुमुखी शिष्य यह बात ध्यान रखेगा कि गुरु और शिष्य का आपसी पर्सनल रिश्ता होता है। गुरु डांटे या मारे या पुचकारे, हमारा उस पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आश्रम विरोधी और गुरु की बातों का विरोध करने वाले कम भक्तों को तो बस पूरे सत्संग में रामा भाई वाला गुरु और शिष्य का पर्सनल विषय ही ज़्यादा स्वीकार्य लगा। हम इनसे यह पूछना चाहते हैं कि 26 अगस्त के सत्संग में बापूजी ने मैयाजी और प्रभुजी के लिए जो भी बोला, क्या वो पूज्य बापूजी तथा मैयाजी और प्रभुजी का निजी मामला नहीं है? क्या आम साधक का इससे कोई वास्ता है? जब भी पूज्य बापूजी का वीडियो कॉल आता है तो साधकों से यह कहकर मोबाइल फोन रखवा लिए जाते हैं कि इसको रिकॉर्ड नहीं करना है और न ही यह बात बाहर जानी चाहिए, क्योंकि इससे पूज्य बापूजी के केस पर गलत असर पड़ सकता है।
हम इनसे यह पूछना चाहते हैं कि जिस ऑडियो क्लिप को YouTube पर डालकर यह लोग वायरल कर रहे हैं, अगर यह ऑडियो मीडिया के हाथ लगती है या कोर्ट इस पर संज्ञान ले लेता है तो क्या पूज्य बापूजी पर एक और केस रजिस्टर नहीं हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और जब आप लोग रिकॉर्ड करके फैलाते ही हो तो फिर साधकों के मोबाइल जमा करवाने का क्या मतलब है? हकीकत दरअसल यह है कि जो सत्संग आपको अपने पक्ष का लगता है सिर्फ उसे ही आप फैलाते हैं, और जो आपके पक्ष का नहीं होता उसको आप दबाकर रखने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 जुलाई का सत्संग जिसमें पूज्य बापूजी ने एक वक्ता के बारे में कहा था, और जैसे 24 जुलाई 2021 की गुरु पूर्णिमा का सत्संग जिसमें पूज्य बापूजी ने ही बोला था कि कोई अंदर का ही खिचड़ी पका रहा है। हमें पता है कि उन सभी सत्संगों की रिकॉर्डिंग आपके पास है। हम चुनौती देते हैं गद्दार लीगल टीम और उनके चमचों को कि अगर तुम में हिम्मत है और तुम सच्चे हो तो सभी सत्संगों की रिकॉर्डिंग साधकों के साथ साझा करो। सभी साधकों को गद्दार लीगल टीम और उनके चमचे बोलते हैं कि सरकार और जेल प्रशासन हमारे खिलाफ है। जब पूज्य बापूजी की स्वास्थ्य रिपोर्ट कोर्ट में लगानी होती है तो यह लोग बोलते हैं कि जेल प्रशासन नहीं दे रहा है। हम इनसे यह पूछना चाहेंगे कि जब तुम 2-2 घंटे की वीडियो कॉल की सेटिंग कर सकते हो तो क्या पूज्य बापूजी की स्वास्थ्य रिपोर्ट तथा एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर सकते? और जबकि ही तो पूज्य बापूजी का मौलिक अधिकार है। गद्दार लीगल टीम और उनके चमचे खुश हो रहे हैं कि अर्जुन और नीता के बारे में पूज्य बापूजी ने सही बोल दिया। हमारा इनसे यह सवाल है कि जिस लड़की ने पूज्य बापूजी पर आरोप लगाया और जिसकी वजह से पिछले 8 सालों से हमारे पूज्य गुरुदेव शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं, उसके बारे में भी पूज्य बापूजी ने बोला है कि वो लड़की मेरी पोती है। तो हम सभी साधकों से पूछना चाहते हैं कि क्या आप सभी उस लड़की की आरती उतारना चाहोगे? हमारे करुणानिधि गुरुदेव तो अपने गुरु धर्म का पालन कर रहे हैं, पर क्या हम अपने शिष्य धर्म का पालन कर रहे हैं? एक शिष्य का क्या धर्म होता है? आइए सुनते हैं खुद श्री सुरेशानंद जी के श्री मुख से। गुरु शिष्य के मन का ख्याल रखते हैं कि उसका मन विकार वासनाओं में न फंसे, तो शिष्य का कर्तव्य है अपने गुरु के तन का ख्याल रखे, अपने गुरु के शरीर का ख्याल रखे, क्योंकि गुरु सशरीर ब्रह्म है, गुरु सगुण ईश्वर है। तांत्रिक शिष्य ले गया था जंगल में अमावस्या की रात, और पद्मपादाचार्य को भगवान नरसिंह देव ने प्रेरणा दी, बेटे चल भाग, जल्दी चल, कहीं तेरे गुरुजी को वो तकलीफ न दे, कुछ जल्दी कर। और वो शिष्य भागा है। क्या उसके दिल में गुरु भक्ति थी? क्या गुरु के लिए सेवा की भावना थी? क्या अपने गुरुदेव के लिए उसके दिल में प्यार उमड़ रहा था? और भगवान नरसिंह देव की शक्ति उसके साथ थी। भागता 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 वो आया, और एकदम दूर वो तांत्रिक तलवार लेकर शंकराचार्य जी की गर्दन काटने ही वाला था। एकदम से छलांग लगाई उसने और उस तांत्रिक को पकड़ा, और उनमें से कईयों को ठिकाने लगाकर वो अपने गुरु को लेकर चला है। तो गुरु ने कहा, बेटे क्यों ऐसा किया? बोले, गुरुजी आपको जीने की इच्छा नहीं, मरने का डर नहीं, पर गुरुजी हमें आपकी बहुत जरूरत है, आपके बिना हमारा क्या होगा? आपके संग से हमारी उन्नति होती है, आपके दर्शन से हमारे दिल से दृश्य की आस्था मिटती है, आपकी वाणी सुनने से हमारा दिल पवित्र होता है, आपको देखने से हमारा मन भगवान में लगता है, आपके संग में बैठने से हमारे दिल से संसार की वासनाएं कम होती है, आपको देखते हैं तो हमारा संसार खो जाता है और केवल भगवान रह जाते हैं। इसलिए हमें आपकी जरूरत है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में रात को सो जाते थे तो उनके कई शिष्य रात को चौकी करते थे। क्यों? क्योंकि कई बार चैतन्य महाप्रभु समुद्र का नीलवर्ण पानी देखकर दौड़ जाते थे कि मेरे श्याम, मेरे विट्ठल, मेरे कृष्ण, ऐसा करके समुद्र के पानी में चले जाते थे।
तो शिष्य रात को चौकी करते थे कि हमारे गुरुजी कहीं भाव में आकर समुद्र के पानी में न चले जाए। चौकी करते थे। कितना प्यार था अपने गुरु चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो शिष्य के दिल में अपने गुरुदेव के लिए प्रेम भक्ति वो बहुत कल्याणकारी है। हमने आज तक जितने भी प्रश्न इस गद्दार लीगल टीम के अनपढ़ मुखिया से पूछे हैं, वो तथ्यों सहित पूछे हैं। उन प्रश्नों का इसके पास कोई जवाब नहीं है, तो अब पूज्य बापूजी की वीडियो कॉल करवा कर अपनी गद्दारी छिपाने की कोशिश कर रहा है। अगर जागरूक साधक आश्रम जाकर तथ्यों के साथ विनम्रता पूर्वक इनसे सवाल करते हैं, तो ये लोग पुलिस बुलाकर साधकों पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें दबाना चाहते हैं। हम गद्दार लीगल टीम और उनके चमचों को यह बताना चाहते हैं कि अगर तुम हमें शांत करना चाहते हो तो पूज्य बापूजी के दर्शन व्यासपीठ से करवाओ, ना कि वीडियो कॉल से, और पूज्य नारायण साईं जी के वकील श्री संजीव पुनालेका जी के रास्तों में रुकावटें डालना बंद करो। अगर पूज्य बापूजी को इस षड्यंत्र से बाहर निकालने में हमारी जान भी चली जाती है तो वो भी हमें मंजूर है, लेकिन अब हम ना रुकेंगे ना थकेंगे।